जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको मंद भागवत गीता के 5वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहे हैं, तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शिवजी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महाराज, गीता के 5वें अध्याय का महत्व बड़ा श्रेष्ठ सुना जाता है, सो आप कृपया कर मुझे बताइए। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि जिस प्रकार मैं यह गीता के 5वें अध्याय का महत्व वर्णन करूँगा, इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा और विष्णु जी ने जैसा सुनाया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। मंदाकिनी नदी के किनारे करवी नाम की नगरी है। वहाँ पर पिंगल नाम का एक ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानने वाला और साधु महात्माओं की सेवा करने वाला रहता था। उसने एक बार मंदाकिनी नदी के तट पर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में बलि के लिए एक बकरा लाया गया। उसे स्नान करा के पूजन किया तो बकरा हंसकर बोला कि हे विप्र, इन यज्ञों से जो फल मिलता है वह चंचल और नाशवान है। यज्ञ करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। बकरे का यह शब्द सुनकर यज्ञ में बैठे हुए सभी ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। तब पिंगल ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला कि आप अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहिए कि किस कर्म से आपको बकरे की योनि मिली। तब वह बकरा बोला कि मैंने विप्र के घर जन्म लेकर अनेकों यज्ञ किए। एक समय मैं स्त्री के रोग शांति के लिए देवी जी की भेंट बकरा मंगाकर बलिदान देना चाहता था। वहीं पर उस बकरे की माता खड़ी थी। उसने देखा कि मेरे पुत्र को ये बलिदान करना चाहता है, तो उसने मुझे श्राप दिया कि हे पापी विप्र, जो तू मेरे पुत्र को मारना चाहता है तो तू भी बकरे की योनि को पाएगा। माता के श्राप पर मैंने ध्यान नहीं दिया और उस बकरे को बलिदान किया। कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हुई, परंतु मुझे पूर्व जन्म का वृतांत याद है कि मनुष्य की योनि को छोड़कर मैं बंदर होकर नाचता रहा। फिर कुत्ते की योनि मिली। एक दिन भूख से व्याकुल होकर एक बालक को काट लिया। उस बालक के पिता ने उस अपराध में मुझे ऐसा मारा कि मैं मर गया। फिर मुझे एक बार घोड़े का जन्म मिला। एक समय मेरा मालिक तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगा तो मुझे दूसरे के हाथ बेच दिया गया। वह मुझे पेट भर खाने तक नहीं देता था। एक दिन जल पिलाने के लिए वह तालाब में ले गया। तब मैं वहाँ कीचड़ में फंस गया। मेरे मालिक ने निकालने के लिए बहुत उपाय किया, परंतु मैं नहीं निकल सका। वहीं मेरी मृत्यु हो गई। अनेक प्रकार की यातनाओं व योनियों में दुख भोग कर मैंने फिर बकरे का जन्म लिया। मुझे इस यज्ञ में तुम बलिदान करो तो मेरे पूर्व जन्म के सब पाप दूर हो जाएंगे। मैंने कुरुक्षेत्र में एक राजा को काल पुरुष दान करते समय गीता के 5वें अध्याय को सुना है। उसके प्रभाव से ही मुक्ति हो जाएगी। तब विप्र ने उस बकरे से पूछा कि तुमने ऐसी घोर योनि पाकर किस उपाय से उसका निवारण किया। बकरे ने कहा, हे विप्र, जिस समय मैंने गीता के 5वें अध्याय को सुना तभी से मेरा दुख बीत गया। अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। यह हाल जानकर गोविंद विप्र ने बकरे से गीता के 5वें अध्याय को सुना। बकरा मरने पर स्वर्ग को गया। विप्र भी यज्ञ को पूरा करके गीता के 5वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करने लगा, जिसके प्रभाव से उसकी मुक्ति हो गई। हे पार्वती, यह 5वें अध्याय का महत्व मैंने तुम्हारे लिए कहा है, जिसको सुन और जानकर सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। मंद भागवत गीता के 5वें अध्याय का महत्व समाप्त। बोलो कृष्ण भगवान की जय।